friends, welcome to my channel. एक शांत राजशाही में जो पहाड़ों और नदियों के बीच स्थित थी, वहां एक युवा राजकुमार लियो रहता था। राजकुमार लियो सभी की प्रेम का केंद्र था, लेकिन वह कुछ और चाहता था। वह जादुई बाग को खोजने का सपना देखता था। एक दिन उसने अपने सपने का जिक्र अपनी मां रानी से किया। रानी ने उसे चेतावनी दी कि उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसने उसे अपने प्रेम से नवाजा और यात्रा पर जाने की अनुमति दी। लियो ने अपनी यात्रा के लिए आवश्यक सामान बांध लिया, एक नक्शा, पानी की बोतल और कहानियों की किताब। सुबह के समय लियो रवाना हुआ। सूरज की रोशनी ने उसके साम्राज्य को सुनहरे रंग में ढक दिया। उल्लू की सलाह पर लियो ने चमकते पत्थरों के रास्ते को पाया, जो उसे जंगल में ले जा रहा था। जंगल में उसकी मुलाकात एक बुद्धिमान लोमड़ी से हुई, जिसने उसे यात्रा के बारे में कीमती सलाह दी। लोमड़ी ने उसे एक चमकती हुई नदी की ओर मार्गदर्शन किया, जिसे उसे पार करना था। नदी को पार करने के बाद वह एक ऐसे मैदान में पहुंचा जहां रंग बिरंगी तितलियां नाच रही थीं। लियो ने ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। वह जादुई बाग को खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पहाड़ी के ऊपर बुद्धिमान उल्लू फिर से प्रकट हुआ और लियो को उसके सफर में और मार्गदर्शन दिया। उल्लू की सलाह का पालन करते हुए लियो धुंधले जंगल में प्रवेश किया, जहां अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। परावर्तन की नदी पर उसने खुद को पहले से ज्यादा साफ देखा। जंगल में एक जादुई हिरन प्रकट हुआ और उसे और अधिक मार्गदर्शन करते हुए जंगल की गहराई में ले गया। जंगल के अंत में लियो ने एक जादुई मैदान पाया, जहां चमकते हुए दुर्लभ फूल उगे हुए थे। आगे उसने एक पुल देखा जो उसे छिपे हुए जादुई बाग की ओर ले जा रहा था, जैसा कि उसने सपने में देखा था। आखिरकार लियो जादुई बाग में प्रवेश किया, जहां हर पौधा और प्राणी जादू से चमक रहा था। बाग के केंद्र में एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसके सुनहरे पत्ते थे, और उसने लियो को एक चमकता हुआ फूल उपहार के रूप में दिया।